और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में बैठक हुई। तमाम कांग्रेस के विधायक बैठक में मौजूद रहे। तो सत्ता पक्ष को घेरने को लेकर रणनीति बनाई गई है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीएससी की बैठक के बाद ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी देखी हुई है, क्योंकि रणनीति बनाई गई है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। बैठक खत्म हो गई है और कल से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और इसी को लेकर रणनीति कांग्रेस ने बनाई है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है, क्योंकि कांग्रेस लगातार कह रही है, जैसा कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि इस बार हमारे पास मुद्दे बहुत हैं। तो तमाम कांग्रेस के विधायक बैठक में मौजूद रहे। सत्ता पक्ष को घेरने को लेकर रणनीति बनाई गई है। प्रदीप शोकन ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, देखिए बैठक खत्म हो गई है कांग्रेस विधायक दल की, और एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार मुद्दे बहुत हैं। खुद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा है, तो किस तरीके की रणनीति इस बार कांग्रेस की देखी जाएगी? जी देखिए, अभी विधायक दल की कांग्रेस की बैठक खत्म हुई है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में बैठक हुई है और तमाम जो कांग्रेस के विधायक उसमें मौजूद रहे हैं। क्या कुछ रणनीति बनाई है, बातचीत करेंगे। हमारे साथ विधायक अभी मौजूद है। हम नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर अभी मौजूद हैं चंडीगढ़ के अंदर, और हमारे साथ डांगी साहब हैं। क्या कुछ कहेंगे सर, आज क्या रणनीति बनाई गई है, किन मुद्दों को लेकर जो है सदन में पहुंचेंगे? आज हमारी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में विधायक दल की मीटिंग हुई है और उसमें जो जनहित के मुद्दे हैं उनको सबको उठाएंगे और पुरजोर तरीके से उठाएंगे। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार इस हरियाणा प्रदेश में जो हो रहा है, HKRN का भी उठाएंगे और सारे अनेकों मुद्दे हैं। लाठीचार्ज जो हुए हैं बच्चों पर, सारे चंदा चोर हो गए, ये सारे मुद्दे हम उठाएंगे। क्या कहेंगे जिस प्रकार से 3 दिवसीय सेशन रखा गया, ये अवधि इससे सहमत है कांग्रेस के नेता की? अवधि नहीं, कम है। इससे पहले मीटिंग हुई थी वहाँ पे विधानसभा में, अपनी भूपेंद्र हुड्डा जी अभी आए थे, तो BSC की मीटिंग जो थी उसमें फिर इन्होंने अपना प्रस्ताव रखा कि इसको और 2-3 दिन और बढ़ाया जाए, ताकि बहुत अनेकों मुद्दे हैं, बेरोजगारी का हो गया और अनेकों इतने मुद्दे हैं, उसके लिए टाइम कम है। लेकिन अभी तक तो शायद ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सोमवार और मंगलवार तक ही इसको लेके जाएंगे बस। दूसरे विधायक भी हमारे साथ मौजूद, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इंदुराज नरवाल, क्या कुछ कहेंगे, क्या रणनीति आज जो है तैयार की है, किन मुद्दों को लेकर पहुंच रहे हैं और क्या माना जाए ये सेशन हंगामेदार रहने वाला है? देखिए, आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में आज विधायक दल की बैठक हुई और बैठक में आपने जो मुद्दों की बात करी, मुद्दे ही मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो आज हरियाणा प्रदेश में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुद्दा है। आज विकास नाम की कोई चीज नहीं, कानून व्यवस्था कहीं दिखाई नहीं देती, शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया, स्वास्थ्य नाम की कोई हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं, और हम भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। हरियाणा प्रदेश का युवाओं के साथ आपने देखा लाठीचार्ज, चाहे वो जंतर मंतर की बात हो, चाहे हमारे गुड़गांव में जब मुख्यमंत्री जी गए, हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने एक काला कपड़ा प्रदर्शन किया, एक उनको संदेश देने का काम किया। देखा कि गुड़गांव में जल भराव की कितनी बड़ी समस्या है, 5-5, 6-6 फुट पानी है। क्या वो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी जो शहर है उसकी आवाज भी नहीं उठा सकते? तो ऐसा संविधान कहाँ बना? हम संविधान की जो इन्हें गला घोटने का जो काम कर रहे हैं, वो सारे मुद्दे कल विधानसभा में आपने लड़ाई लड़ते कांग्रेस पार्टी देखी जाएगी और बड़ी मजबूती से हम जो इन्होंने शिक्षा का जो बेड़ा गर्क किया, जो सरकारी स्कूल बंद कर दिए और बंद करने जा रहे हैं, अगर कई बहुत सारे स्कूल तो ऐसे भी हैं जहाँ स्कूल खुले भी हैं तो एक टीचर पे 200 बच्चे जो वहाँ है, जो शिक्षा नाम की चीज नहीं छोड़ी, उसकी भी हम लड़ाई लड़ेंगे। क्या जिस प्रकार से सत्ता पक्ष के तमाम नेता एक आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस के नेता सवाल तो करते हैं लेकिन जवाब की जब बारी आती तो सुनते नहीं है, वॉकआउट कर देते हैं, क्या इस बार भी ऐसा ही रहने वाला? हम जवाब लेने वाले हैं, हम जो बात रखते हैं वो जवाब दें, हम जवाब सुनने के लिए वहां बैठे हैं। अगर वो वहां हम बात करेंगे शिक्षा की, वो बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। हम बात करेंगे कानून व्यवस्था की, वो बात करेंगे उत्तराखंड की, नहीं सुनेंगे। हमने जो कानून व्यवस्था की बात की, हरियाणा प्रदेश में जो रोज लाठी डंडों से गोलियों से जो सरकार चलाने का जो काम कर रहे हैं
वो बात हमने सुनने का पसंद करेंगे, ना कि उत्तराखंड की हम बात सुनेंगे। हम चाहते हैं जो विपक्ष जो बात उठाए, जो मुद्दा उठाए, उसका जवाब दे। हम वहां बैठ के सुने भी गए और बिल्कुल उसको बताएं भी गए। क्या माना जाए फिर, जिस प्रकार के मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं, इसको लेकर तो तीखी बहस वहां पर होगी, तो ये सेशन हंगामेदार माना जाए? बिल्कुल हंगामेदार रहेगा। अगर सरकार की नीयत होगी तो वो जो विपक्ष की जो हरियाणा प्रदेश की आवाज है, वो अगर उनमें उनकी सुनने की उनमें ताकत होनी चाहिए, क्योंकि वो सत्ता है, सरकार ने सुननी भी चाहिए। और जो बात जो मुद्दे हैं हरियाणा प्रदेश में, उनको दुरुस्त भी करना चाहिए। उनमें देखो उनमें सुनने की ताकत है या नहीं है, वो तो कल टाइम समय बताएगा। लेकिन हमारे मुद्दे के लिए लड़ेंगे। और हंगामे माजरा क्या है? आप कह रहे हो कि उनमें सुनने की क्षमता नहीं है, लेकिन सत्ता दल के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस में सुनने की क्षमता नहीं है। आखिर ये चल क्या रहा है? ये सच्चाई है। उनमें जो हरियाणा प्रदेश के जो मुद्दे हैं, सुनने की क्षमता नहीं है। मैं बार बार कहूंगा, फिर पूछो फिर कहूंगा, क्योंकि आप भी पत्रकार साथी, आप भी चौथे स्तंभ हो, आप भी हरियाणा प्रदेश में आज देख रहे हो कि हरियाणा प्रदेश में जो एचपीएससी का चेयरमैन है, वो हरियाणा प्रदेश से बाहर गया। उसने खुद ये कहा कि हरियाणा प्रदेश की शिक्षा का बेड़ा गर्क है, यहाँ आता है कुछ नहीं, सारी यूनिवर्सिटी खत्म है। तो क्यों नहीं हम वो बात कहेंगे? और वो बात सुननी चाहिए सरकार ने, लेकिन उनकी मनसा नहीं। वो चाहते हैं हमारे हरियाणा प्रदेश का युवा अनपढ़ रहे, मजदूर बने, अडानी अंबानी का नौकरी करे, झाड़ू पोछे का काम करे। हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम युवाओं की लड़ाई लड़ेंगे। चलो, हमारे साथ और विधायक भी हैं, गीता भुक्कल मैम भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। वो बीएससी की बैठक में भी मौजूद थी, खासतौर पर बीएससी की बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई, वो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे। देखिए, बीएससी की मीटिंग थी, 3 दिन का हमारा जो है ये मानसून सत्र है, जिसमें 27 तारीख को है, 28, 29 और 3 की छुट्टी है। और उसके बाद जो है 31 तारीख को सेशन है और उसके बाद 1 तारीख का सेशन है। एक तो हमने कहा कि बहुत सारे कांग्रेस के पास जो है आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, आप सदन की जो है अवधि बढ़ाने का काम करें, जिसपे उन्होंने कहा जी हमारे पास बिजनेस नहीं है। तो हुड्डा साहब ने यही कहा सीएम साहब ने कि हमारे पास तो बिजनेस ही बिजनेस है, सारा गुड़गांव डूबा पड़ा है। तो उन्होंने कहा जी चंडीगढ़ भी डूबा पड़ा है। ये तो कोई बात नहीं हुई। तो तमाम मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, करप्शन है, चंदा चोरी है, एचकेआरएम है, बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे पास। तो हमने अपने एडजर्नमेंट मोशन और कॉल अटेंशन उसमें लगाए हैं। दूसरा, हमने उनसे यही अनुरोध किया है कि 0 आवर सब जगह रहे, सभी को मौका रहे और कॉल अटेंशन एडजर्नमेंट मोशन जो है वो हमारे एक्सेप्ट किए जाएं और जो भी हम सबके चर्चा है वो हमारे को विपक्ष को पूरा समय उसमें दिया जाए। तो मैम, अवधि बढ़ाने को लेकर भी बातचीत की आपने की तरफ से? बिल्कुल, बहुत ज्यादा कहा गया कि ये कोई यूनानिमस फैसला नहीं है। आज की बीएससी मीटिंग में बिल्कुल अवधि बढ़ाने के लिए कहा कि हमने बहुत सारे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगा रखे हैं, काम रोको प्रस्ताव लगा रखे हैं हमने। और इसके साथ साथ जो है हमने भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है, जिसमें इतने सारे आईएएस ऑफिसर अंदर है, बैंक घोटाला हो गया, कितने घोटाले हुए, पीछे धान घोटाला हुआ। तो हमने कहा हम इस पे खुलकर चर्चा करना चाहते हैं। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ी है, चिकित्सा व्यवस्था ठप पड़ी है, जिस तरह के हादसे हो रहे हैं, सफाई कर्मचारियों ने लगातार हड़ताल कर रखी है, विद्युत कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, चारों तरफ जो कर्मचारी हैं उन्होंने हड़ताल कर रखी है। तो उनकी बात हम लोग कहेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं कैसे इनको शौक चढ़ा रहता है। अभी पिछले दिनों उन्होंने कहा कि हम जो है चमार शब्द को बदलकर और मेघवाल करने का काम करेंगे, जो कि उनकी जुडिक्शन में नहीं है। और वो ये कह रहे हैं कि हम केंद्र में पत्र लिखेंगे। वो क्यों लिखेंगे जब उनकी जुडिक्शन में नहीं है? एक कास्ट है, पहले ही आपने शेड्यूल कास्ट को एससी और डीएससी करके भागों में बांट दिया। अब आप उसके बाद और भी उसका बाइफर्केशन करके क्या आपकी आरक्षण को खत्म करने की ये साजिश है? हम उनसे पूछना चाहते हैं, जब संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की मिट्टी की कलश यात्रा आप निकाल रहे हैं तो उनकी वाणी को, शिक्षा, उनके विचारों को करें। और वैसे भी इनको जो है संत महात्माओं भगवान के नाम पर जो है राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये एक आस्था का विषय है। कई मुद्दों का आपने जिक्र किया, एचकेआरएन का मुद्दा किया, चलो हरियाणा से रिलेटेड है, और भी आपने कई मुद्दों का जिक्र किया जो आप लोग उठाना चाहेंगे। लेकिन आपने एक और जिक्र किया, चंदा चोरी। इस मुद्दे पर भी जो है बातचीत रखेंगे, इसको भी उठाएंगे आप लोग? देखिए, बिल्कुल, जिस प्रकार से पूरे देश भर में बहुत सारे मंदिरों से, विशेष तौर से भगवान श्री राम जी के मंदिर से, जो कि सबकी आस्था का विषय है, सभी ने यहाँ से जो है अपने हिसाब से उस मंदिर निर्माण में पूरा सहयोग देने का काम किया था।
भावनाएं आहत हुई हैं पूरे देश भर में कि चंदा चोरी, करोड़ों रुपए का चंदा, ये तो अभी केवल बताया जा रहा है। चंदा चोरी बहुत बड़ा एक मुद्दा है, इसमें किसी ना किसी को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। कभी राम मंदिर का, अभी श्री कृष्ण मंदिर का, सभी जगह के मंदिरों का आ रहा है चंदा चोरी, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। अगर वो चंदा आया, वो गया कहाँ और उसका इस्तेमाल कहाँ हुआ, इस पर भी हम लोग जो है सरकार को पूरी तरह से घेरने का काम करेंगे। बीएससी की बैठक में कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा भी मौजूद थे। बाहर आकर उनका बयान आता है कि कांग्रेस के पास मुद्दे ही नहीं है। शिक्षा मंत्री जी तैयारी करके आइए, मुद्दे ही मुद्दे हैं। 5000 स्कूल आपने बंद कर दिए, कॉलेजेस में सीटें खाली पड़ी हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं मुद्दे नहीं है। जो है सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग जो है पूरी तरह से धाराशाही हो चुकी हैं। बच्चे आपके सरकारी स्कूल छोड़कर जा रहे हैं। क्या ये साजिश का एक तरीका है आपका? क्या बात है कि आप कह रहे हैं कि हम तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को प्रमोट करेंगे? आपने यही कारण है कि छात्रों का जो ये जंतर मंतर पर सम्मेलन हुआ, इतना बड़ा उन्होंने एक आंदोलन किया है, उस पर लाठी चार्ज, आंसू गैस जो दी है, क्या छात्र इसी काम के लिए हैं? हम उनसे पूछेंगे कि कितने जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज आपने स्टार्ट किए हैं, कितने बच्चों को आप अच्छे ढंग से स्कॉलरशिप देने का काम कर रहे हैं। इतने सारे स्कूल आपने बंद कर दिए और जो नए खोले हैं उसमें आप टीचर नहीं दे पा रहे हैं, कॉलेजेस में सीट्स खाली पड़ी हैं। बीपीएस यूनिवर्सिटी की महिलाएं प्रोफेसर धरने पर बैठी रही, 4 महीने तक उनको तनख्वाह नहीं मिली। उनको तो ये मुद्दा नहीं लगता होगा, हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। हम पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था पर जो है पूरी तरह से पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जो शिक्षा मंत्री जो है उनको घेरने का काम करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, एनसीटी की रिकॉग्निशन नहीं हुई है, बच्चे पास आउट हो गए, उनकी डिग्रियां अमान्य हो गई, कोर्ट में धक्के खा रहे हैं और सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी से मिल रहे हैं, उनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि मामला क्या है, तो उनको समझाएंगे अच्छे से। तो माना जाए कि हंगामेदार ये सेशन रहने वाला है। हम तो अपने मुद्दे मजबूती से उठाने का काम करेंगे, सरकार पूरी तैयारी करके आए। सरकार तो कह रही है कि हमारी पूर्ण रूप से तैयारी है और विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने का काम करेंगे। बिल्कुल, वो अच्छे ढंग से जवाब देने का काम करें। पिछली बार भी जितने भी प्रश्नों के जवाब उन्होंने एश्योरेंस दिए हैं उनको भी पूरा करने का काम करें। हर बार प्रश्न देते हैं, जवाब आता है और हंसी ठिठोली में खत्म हो जाता है। ये उनकी जिम्मेवारी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके सही ढंग से मंत्री जवाब दें, केवल जवाब ना दें, उनको पूरा भी करने का काम करें। सत्ता पक्ष के नेता ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि लगातार कांग्रेस के नेता क्वेश्चन करते हैं फिर वॉकआउट कर देते हैं। सुनने कोई भी व्यक्ति, एक सिंगल व्यक्ति भी क्वेश्चन करने के बाद कोई वॉकआउट नहीं करता। मंत्री जो है अपनी तैयारियां करके नहीं आते, उनकी तैयारी नहीं है, बेड़ा गर्क कर रखा है। इतनी बुरी हालत है, हैरानी की बात है। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि अगर गन्ने महंगे होंगे तो, अगर चीनी महंगी तो किसान को फसलों के दाम। चीनी इसलिए महंगी हो रही है, जो गन्ना चीनी बनाने के काम आता है उसको आप पेट्रोल के साथ एथेनॉल बनाकर गाड़ियां खराब करने का काम कर रहे हैं, इसलिए चीनी महंगी हो रही है। और सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, दाल महंगी, चीनी महंगी, फ्रूट्स महंगे। आप इतना महंगी है, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब तमाम मुद्दे। और हैरानी की बात है, अगर बीजेपी को ये मुद्दे नहीं लगते तो ये चिंता का विषय प्रदेश के लिए। चीनी को लेकर भी बातचीत की जाएगी। बिल्कुल, अब मजबूरी, कुछ लोग तो शौक में फीकी चाय पीते थे, इन्होंने परमानेंट उसका इंतजाम कर दिया और आज तो चाय पर चर्चा कर रहे हैं सब लोग कि कैसी सरकार है। चाय के नाम पर सरकार कह रही थी हमने अपनी केंद्र में सरकार बना ली, राज्यों में बना ली, और इसी चाय पर चर्चा जो है चीनी फीकी कर दी। मतलब चीनी के इतने बड़े भाव जो है कोई छोटी बात नहीं है। 70 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, 20-20 रुपए किलो जो है चीनी लगातार बढ़ी है। क्या कहें फिर, लास्ट एंड क्वेश्चन आपसे ये कि पूरा कह सकते हैं कि विपक्ष आज जो है जिस प्रकार से तैयारी कर रहा था, तो पूर्ण रूप से तैयारी हो गई है तमाम मुद्दों को लेकर, विपक्ष तैयार है सेशन के लिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उन्होंने 2-3 बार सीएलपी की मीटिंग्स ले ली हैं। सभी तमाम मुद्दे जो चल रहे हैं, हरियाणा कौशल रोजगार निगम का हमने जो धरना प्रदर्शन किया था उसमें आप रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं, बैकलॉग को आप खत्म कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज को आप, मतलब बहुत सारे मुद्दे ही मुद्दे हैं। हम चाहते हैं ये सेशन जो है इसकी अवधि बढ़ाई जाए और उस पर चर्चा की जाए। धन्यवाद मैम। देखिए, गीता भुक्कल को आप सुन रहे थे, बलराम डांगी को आप सुन रहे थे और इंदुराज नरवाल को आप सुन रहे थे। तमाम नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि तमाम मुद्दों को उठाने का काम किया जाएगा। प्रदीप, देखिए अब देखना होगा कल से सेशन शुरू जो हो रहा है तैयारी करके आए। किस तरह की तस्वीरें सामने आएगी। बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।